जीवन भागदौड़ से भरा है और हम सब अक्सर सोचते हैं कि इस सब के बीच परमात्मा या परम सत्य की खोज के लिए समय कहाँ है। सुबह ऑफिस, शाम को घर, जिम्मेदारियां, ऐसा लगता है जैसे स्पिरिचुअलिटी एक और काम है जिसे टू डू लिस्ट में जोड़ना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर उस खोज के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत ही न हो। ओशो की किताब व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज इसी उलझन को मतलब जड़ से हिला देती है। हाँ, ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। चलिए आज इसी पर गहरी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच ही वो रास्ता कैसे मिल सकता है। तो शुरुआत करने के लिए ओशो जीवन को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प ढांचा देते हैं। हाँ, 3 स्तरों का। शरीर, मन और आत्मा। ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब हम इनकी जरूरतों को समझते हैं ना, हाँ, तो हमारी आज की जो बेचैनी है उसकी वजह साफ होने लगती है। बिल्कुल। देखिए, पहला तल है शरीर का, सबसे बाहरी। इसकी जरूरतें बहुत सीधी हैं, स्थूल हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा। शरीर के लिए सुख का मतलब है बस कष्ट का ना होना। अगर शरीर को कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, तो वो संतुष्ट है। अच्छा। आप उसे रोज एक जैसा पौष्टिक खाना दे दें, वो शिकायत नहीं करेगा। जैसे गाड़ी को पेट्रोल से कोई शिकायत नहीं होती। एकदम। जैसे गाड़ी को रोज एक ही तरह के पेट्रोल से कोई समस्या नहीं होती, वो बस चलती रहती है। शरीर की दुनिया में दोहराव से सुख है, स्थिरता से शांति। लेकिन दूसरा तल मतलब मन, बिल्कुल, वो तो इससे एकदम उलट है। बिल्कुल उलट। मन को तो दोहराव से ही ऊब होती है। हाँ, उसे तो हर पल कुछ नया चाहिए, नया संगीत, नई फिल्म, नए विचार, नए रिश्ते, एक नया रोमांच। मन की प्रकृति ही नवीनता की खोज है, और यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी पहेली है। कैसे? मन के तल पर सुख तो मिलता है, पर वो क्षणिक होता है, वो ठहरता नहीं। एक नई कार घर आती है, कुछ दिन बहुत खुशी होती है, फिर वो बस गैराज में खड़ी एक चीज बन जाती है। और मन अगले बेहतर मॉडल के सपने देखने लगता है। सही पकड़ा। मन की यही अतृप्त प्यास है जो हमें लगातार भगाती रहती है। ओशो कहते हैं कि हम गलती ये करते हैं कि हम शरीर और मन के सुखों को एक ही तराजू में तौलते हैं, जबकि दोनों की भाषा ही अलग है। एकदम। मन की ये बात तो एकदम सही है। नई कार की खुशी बमुश्किल पहली सर्विसिंग तक ही टिकती है। हाँ, कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन एक अतृप्त ग्राहक है जिसका फीडबैक फॉर्म हमेशा नीड्स इंप्रूवमेंट ही रहता है। क्या बात है। तो फिर तीसरा तल क्या है आत्मा का? उसकी भूख क्या है? आत्मा की भूख, वो ना तो रोटी से मिटती है, न ही नए अनुभवों से। उसकी एक ही प्यास है, परमात्मा, यानी परम सत्य या अपने मूल स्रोत से वापस जुड़ने की। अच्छा। और जब तक वो भूख पूरी नहीं होती, जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक गहरी, एक अनजानी सी बेचैनी बनी रहती है, एक खालीपन सा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है। हाँ, कुछ बहुत कीमती चीज जिसे हम भूल गए हैं, भले ही हमें ये ठीक ठीक पता ना हो कि वो क्या है। यही आध्यात्मिक प्यास है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, इस तीसरे तल की प्यास बुझाने के लिए समय कहाँ से लाएं? एक आम इंसान जो सुबह फैक्ट्री या दफ्तर जाता है, शाम को परिवार की देखभाल करता है, वो इस खोज को अपनी जिंदगी में कहाँ फिट करे? और यहीं पर ओशो एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, जो पारंपरिक आध्यात्मिक धारणाओं को चुनौती देती है। क्या कहते हैं वो? वे कहते हैं कि परमात्मा की खोज कोई अलग से किया जाने वाला काम है ही नहीं। मतलब? ये कोई ऐसा पार्ट टाइम कोर्स नहीं है जिसके लिए आपको शाम को 2 घंटे निकालने हों। अच्छा। ये कोई प्रतियोगिता भी नहीं है कि या तो शरीर और मन की जरूरतें पूरी करें या परमात्मा को खोजें। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये कोई काम नहीं है तो फिर ये है क्या? इसे समझने के लिए ओशो एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। सोचिए, एक कमरा है जो कुर्सियों और मेजों से पूरी तरह भरा हुआ है। ठीक है। आप उसमें एक और कुर्सी नहीं रख सकते, जगह ही नहीं है। सही बात है। लेकिन अगर वही कमरा 100 दियों की रोशनी से जगमगा रहा हो, तो क्या आप एक और दिया नहीं जला सकते? हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोशनी किसी दूसरी रोशनी से लड़ती नहीं, वो जगह नहीं घेरती, वो तो बस मौजूदा माहौल में घुल मिल जाती है। ठीक, यही बात है। परमात्मा की खोज एक नया काम, मतलब एक नया एक्शन नहीं, बल्कि एक नई चेतना है, एक नई कॉन्शियसनेस, एक नई गुणवत्ता। हाँ, एक नया आयाम है आपके जीवन में। आप पत्थर तोड़ते हुए, खाना बनाते हुए या दफ्तर में कंप्यूटर पे काम करते हुए भी उस चेतना को, उस जागरूकता को अपने भीतर जगा सकते हैं। तो इसके लिए जीवन को रोकने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, उससे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने की जरूरत है। ये विचार सुनने में बहुत गहरा है,
लेकिन थोड़ा अव्यवहारिक भी लगता है। रोजमर्रा की भागदौड़ में, जहाँ डेडलाइंस हैं, जहाँ रिश्तों में तनाव है, वहाँ कोई हर पल इतना जागरूक या चेतन कैसे रह सकता है? सही सवाल है। कहीं ये एक तरह का पलायनवाद तो नहीं है कि हम अपनी समस्याओं से मुंह मोड़कर किसी चेतना की बात करने लगें? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर ओशो असंग भाव मतलब अनासक्ति और पलायन के बीच का फर्क समझाते हैं। ओके। वे कहते हैं कि जो सन्यासी दुकान, घर या जिम्मेदारियां छोड़कर जंगल भागता है, हाँ। वो बहादुर नहीं, डरा हुआ है। डरा हुआ? हाँ, वो जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया। असली साधना तो दुनिया के बाजार में अपने सारे काम करते हुए भीतर से असंग रहने की कला है। तो ये तो सन्यास की पारंपरिक धारणा के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, जहाँ व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। ओशो कह रहे हैं कि असली चुनौती भागने में नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर ही अपने केंद्र में बने रहने में है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक अभिनेता का उदाहरण लें। ठीक है। वो मंच पर राजा का किरदार निभा रहा है। वो पूरी कुशलता से अभिनय करता है, संवाद बोलता है, रोता है, हंसता है। हाँ, दर्शक भी उसके अभिनय में डूब जाते हैं। पर क्या वो अभिनेता एक पल के लिए भी भूलता है कि वो असल में राजा नहीं है? नहीं, उसे तो भीतर गहरे में हमेशा पता होता है कि ये सिर्फ एक भूमिका है। पर्दा गिरते ही वो वापस अपनी असलियत में लौट आएगा। यही असंग भाव है। अच्छा। जीवन के मंच पर अपनी भूमिका, पिता की, कर्मचारी की, दोस्त की, पूरी कुशलता और प्रेम से निभाओ, लेकिन भीतर ये जागरूकता बनी रहे कि मैं ये भूमिका नहीं हूं। ये मेरी पहचान का सिर्फ एक हिस्सा है, मेरा संपूर्ण अस्तित्व नहीं। ये भाव आपको अपनी भूमिकाओं से बहुत ज्यादा जुड़ाव के कारण जो तनाव होता है ना, उससे मुक्त कर देता है। चलिए इसे एक आज के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को ऑफिस की एक बड़ी प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत तनाव है। ठीक है। असंग भाव का अभ्यास यहाँ कैसे काम करेगा? क्या इसका मतलब है कि उसे नतीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए? नहीं, परवाह न करना नहीं, बल्कि नतीजों से अपनी पहचान न जोड़ना। इसमें क्या फर्क है? ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन भीतर ये बोध बना रहता है कि मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं हूं। ओके। इसकी सफलता या असफलता मेरे अस्तित्व का मूल्य तय नहीं करती। ये साक्षी भाव आपको उस भारी दबाव से मुक्त कर देता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तब आपका काम डर से नहीं होता। हाँ, बल्कि एक शांत और केंद्रित मन से होता है। आपका कर्म एक रिएक्शन नहीं, बल्कि एक सचेत रिस्पॉन्स बन जाता है। तो ये जो अनासक्ति या असंग भाव का अभ्यास है, ये देखना कि शरीर चल रहा है, मैं नहीं, क्या यही अभ्यास धीरे धीरे हमें उस अवस्था की ओर ले जाता है जिसे ध्यान या साक्षी भाव कहते हैं? हाँ। क्या डिटैचमेंट ही साक्षी बनने का पहला कदम है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असंग भाव का अभ्यास ही साक्षी भाव का प्रवेश द्वार है। अच्छा। और इसे छोटी छोटी क्रियाओं से शुरू करने को कहा गया है। चलते हुए ये भाव रखना कि शरीर चल रहा है, मैं तो बस देख रही हूँ। भोजन करते हुए ये होश रखना कि हाथ भोजन उठा रहे हैं, मुंह चबा रहा है, पर इन सब के पीछे कोई है जो बस इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। सोते समय भी ये भाव कि शरीर सो रहा है, मैं तो जागा हुआ हूँ, एक नीरव दृष्टा। ये 24 घंटे का अभ्यास हमें ध्यान के सार तक ले जाता है, जिसे ओशो कहते हैं साक्षी हो जाना, मतलब सिर्फ देखने वाला, एक गवाह बन जाना। हाँ, और इसका व्यावहारिक मतलब है संपूर्ण स्वीकृति। संपूर्ण स्वीकृति मतलब कुछ देर के लिए मन जैसा भी है उसे वैसा ही रहने दें। कोई लड़ाई नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं कि ये विचार अच्छा है या बुरा। हाँ, या ये विचार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर मन में क्रोध है तो उसे देखें, अगर मन भाग रहा है तो उसे भागते हुए देखें, बस चुपचाप, बिना किसी निर्णय के। जैसे आप आकाश में बादलों को आते जाते देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन अक्सर यही तो सबसे मुश्किल होता है। हम एक विचार को देखना शुरू करते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब हम उस विचार की ट्रेन में बैठकर कहीं और पहुंच जाते हैं। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। शुरुआत में ऐसा हजारों बार होगा। अच्छा। कि आप एक विचार को देखेंगे और दूसरे ही पल उसमें खो जाएंगे। यहाँ लड़ना नहीं है, खुद को कोसना नहीं है। तो फिर क्या करना है? जैसे ही याद आए, अरे मैं तो खो गई थी, बस धीरे से बिना किसी अपराध बोध के वापस देखने वाले की भूमिका में लौटाना है। यह निरंतर अभ्यास है, किसी एक दिन में हासिल होने वाली सिद्धि नहीं है। धैर्य ही कुंजी है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक शंका है। पूछिए। अगर मैं हर चीज की सिर्फ साक्षी बन जाऊं तो क्या ये मुझे एक
एक निष्क्रिय या उदासीन व्यक्ति नहीं बना देगा? बहुत जरूरी सवाल है ये। मतलब अगर मैं अपने सामने अन्याय होते देख रही हूं तो क्या मुझे सिर्फ उसे देखते रहना चाहिए या कुछ करना चाहिए? नहीं, ओशो के अनुसार साक्षी होने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि ये सही कर्म की शुरुआत है। सही कर्म की शुरुआत। हाँ, जब आप साक्षी भाव से देखते हैं तो आप क्रोध, घृणा या भय जैसी अंधी भावनाओं की प्रतिक्रिया में काम नहीं करते। अच्छा। आप एक शांत और स्पष्ट मन से स्थिति को समझते हैं और फिर पूरी जागरूकता के साथ वो एक्शन लेते हैं जो वास्तव में जरूरी है। तो आपकी प्रतिक्रिया एक भावनात्मक उबाल नहीं होती? नहीं, वो एक सचेत चुनाव होती है। एक साक्षी का कर्म हमेशा ज्यादा प्रभावी और सटीक होता है। अच्छा, तो अगर मैं पूरी बात को समेटने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज कोई नया काम शुरू करने के बारे में नहीं है। नहीं, बल्कि जो भी हम कर रहे हैं उसे करने का ढंग बदलने के बारे में है, अपनी अवेयरनेस की क्वालिटी को बदलने के बारे में। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे चुनाव से होती है। आनंद को चुनना। आनंद को चुनना। हाँ, ओशो कहते हैं कि हम अनजाने में दुख इकट्ठा करने में माहिर हो गए हैं। हमारी आदत दुख को पकड़ने की है और सुख को नजरअंदाज करने की। इसका कोई उदाहरण? हम किसी और के बगीचे में एक सुंदर फूल देखकर दुखी हो जाते हैं कि ये हमारे पास क्यों नहीं है, बजाय इसके कि उस पल में उस फूल की सुंदरता का आनंद लें जो हमें मुफ्त में मिल रहा है। मैं अभी भी इस बात को पूरी तरह से नहीं पकड़ पा रही हूँ। जब ओशो कहते हैं आनंद को चुनना, तो ये सुनने में बहुत सरल लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन असल जिंदगी में जब परिस्थितियां मुश्किल हों, जब कोई बीमार हो या नौकरी चली गई हो, तब कोई दुख की जगह आनंद को कैसे चुन सकता है? ये चुनाव होता कैसे है? देखिए, ये चुनाव बाहरी परिस्थितियों को बदलने का नहीं है, ये अपने आंतरिक दृष्टिकोण को बदलने का है। अच्छा। मुश्किल समय में भी जीवन कहीं ना कहीं आनंद के छोटे छोटे क्षण दे रहा होता है। सुबह की चाय का एक कप, किसी प्रियजन का फोन, खिड़की से आती धूप। हम दुख के बड़े बादल के कारण उन छोटी छोटी रोशनियों को देखना ही बंद कर देते हैं। तो आनंद को चुनना का मतलब है सचेत रूप से अपनी अटेंशन को उन चीजों पर ले जाना जो अभी भी ठीक हैं, जो अभी भी सुंदर हैं। ये जबरदस्ती मुस्कुराना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना के फोकस को बदलना है। उनका एक तर्क ये भी है कि जो व्यक्ति एक बूंद के सुख को नहीं जान सकता, वो पूरे सागर के आनंद को कैसे जानेगा? हाँ। यानी जो जीवन के छोटे छोटे आनंदों के प्रति जागरूक नहीं है, वो परमात्मा के परम आनंद के लिए तैयार कैसे हो सकता है? यही तो सार है।